जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्लोज टेस्ट का। ठीक है, इसमें जो एक क्लोज टेस्ट आपको कराया जा रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन का, जो आज के टाइम में एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्लोज टेस्ट वाले का पैटर्न है। तो अगर आप 1 लगाते हैं तो आप ध्यान रखना अपने 20 नंबर के लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो 5-5 का 4 आता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट पे होती है तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। ये आपके नंबर्स भी इंक्रीज़ कराता है अगर इस पे आपकी अच्छी कमांड और अच्छी प्रैक्टिस रहने लगी। ठीक है, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, ये है आपके क्लोज टेस्ट का हिस्सा। ओके, अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे देखना। ये जो मैंने रेड कलर से बोल्ड कर रखा है या कह सकते हो उसको हाईलाइट कर रखा है, तो उस वाले के लिए ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, पहला देखो क्या लाइन लिखा हुआ है। जब भी आपको कोई क्लोज टेस्ट मिले, सबसे पहले अपने पास एक कॉन्फिडेंस लाइए कि इसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उन ऑप्शंस की मीनिंग कहीं ना कहीं मुझे पता है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से भी होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये सब मुझे पढ़ने में भी समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है ये पूरा लाइन या स्टैंजा या स्टोरी, जो भी आप इसको कहें। ये बात आपके एक कॉन्फिडेंस आपको देगा कि भाई ये आसान से वर्ड हैं और मुझे इसकी हिंदी निकालने में या ये जो शब्द में लिखा वर्ड्स लिखे हैं ये मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कब लगेगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। वैसे पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन मैं एक वीडियो और बना देता हूँ इस पर कि क्लोज टेस्ट कैसे लगाया जाता है, वो आपको सीखने को मिल जाए। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लोज टेस्ट कैसे लगाया जाता है वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ एक नया वीडियो अभी के लिए बना के। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए ले चलूँगा। ठीक है, देखना। लिखा है मैन एंड हिज ब्लैंक दे रखा है आर 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति, मैं पहले एक बार इसकी हिंदी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आप भी ये काम किया करो, पहले एक बार जल्दी से पढ़ के समझ लिया करो। कह रहा है कि व्यक्ति और ब्लैंक दे रखा है कि 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, वेयर एज अ गुड डीड शुड कॉल फोर्थ एब्रोवेशन। ठीक है, एंड अ ब्लैंक डीड। ठीक है, कह रहा है कि जहाँ वेयर एज, जहाँ तक अ गुड डीड मतलब एक जो अच्छा काम होता है, डीड का मतलब याद रखिए काम की बात कर रहा है। ठीक है, जो अच्छा काम होता है, कॉल फोर्थ। ठीक है, एब्रोवेशन मतलब उसको आगे से बहुत ही प्रशंसा मिलती है या बहुत ज़्यादा उसको अप्लाउड किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, मंजूरी दी जाती है। ठीक है, प्रोवेशन का, प्रोवेशन की मीनिंग क्या होती है? मंजूरी देना या प्रशंसा करना। एंड अ ब्लैंक दे रखा है डीड, कह रहा कि कोई डीड मतलब कुछ काम होगा। डिसअप्रोवेशन मतलब इसको आप कहेंगे उसका उस काम की प्रशंसा नहीं की जाती, निंदा की जाती है। द डोर ऑफ द डीड अ वेदर गुड, कह रहा है कि डोर की मीनिंग DOER का, इसका मीनिंग है कर्ता मतलब करने वाला, जो अच्छे काम करने वाला है। वेदर गुड अच्छा भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। आगे कह रहा है ऑलवेज डिजर्व हमेशा इसके लायक होते हैं। आर पिटी एज द केस मे बी। ठीक है, और उस पर दया भी दिखाया जा सकता है, जैसा केस रहेगा उस वक्त ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखो कुछ लाइन लिखी है। हेट द सिन मतलब पाप से घृणा करो, एंड नॉट द सिनर पापी से नहीं। ये सुना होगा आप लोगों ने ये लाइन पूरी। ठीक है, इज अ परसेप्ट विच, परसेप्ट से पूरा एक वर्ड बनता है परसेप्शन, एक धारणा बना लेना कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो जाना। ठीक है, एक धारणा बनाने लेना। कह रहा है कि दो ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड, फिर भी इसको समझना बहुत ही आसान है। इज़ रेयरली मतलब कि मुश्किल से, ब्लैंक दे रखा है। एंड दैट इज़ वाई द पॉइजन ऑफ हेटर्स स्प्रेड इन द वर्ल्ड, जिसका वजह बना है, कारण बना है कि जो जहर है, जो घृणा करते हैं उन्होंने, पॉइजन ऑफ हेटर्स, ठीक है, जो घृणा का एक जहर है, स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में फैलता जा रहा है। तो जब आप ये पूरा समझ लोगे कि ये क्या कह रहा है, तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि भाई एक स्टोरी है, इस स्टोरी में कह रहा है कि कुछ अच्छे काम की बात हो रही है, कुछ बुरे काम की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है इस स्टोरी में कि जो काम हमारे हैं वो हम केवल जो
पाप करता है उससे हमें घृणा नहीं करना है, पाप से करना है, पापी से नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ज्ञान भरा पैसेज हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे इसकी पूरी लाइनों को, ठीक है। बहुत आराम से समझना, बहुत मज़ा आएगा इसमें, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बने, आपका नंबर स्कोर हो, ठीक है। कह रहा कि मैन एंड हिज ब्लैंक दे रखा है आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। पहली चीज़ ध्यान रखना, जब आप पैसेज यहाँ से नोट करना, ये पहला आपके लिए इम्पॉर्टेंट रामबाण तरीका। जब भी आप देखो पूरे क्लोज टेस्ट में, देखो कौन से वर्ड का रिपीटिशन बहुत बार हुआ है और हमारे ऑप्शंस में भी दे रखा हो, ठीक है। तो आप देखने को पाओगे यहाँ डीड वाला वर्ड कई बार आया हुआ है, तो यहाँ आप सीधा सीधा डीड वाले ऑप्शन को फिल करोगे आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब आप हिंदी भी निकाल लो। कह रहा कि मैन एंड हिज डीड्स, कह रहा कि व्यक्ति और उसके काम आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। व्यक्ति और उसके काम क्या होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आगे देखना, आगे आपके पास ऑप्शन में सेकंड नंबर पे अब भरना है, फिल करना है। देखना बॉस, कह रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेयर एज अ गुड डीड, जहाँ तक एक अच्छा काम होता है, शुड कॉल फोर्थ एब्रोवेशन, जिसका सब लोग आगे बढ़ के प्रशंसा करते हैं। भाई जब अच्छा काम रहता है तो उस काम को लोग अच्छे से आगे बढ़ के उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। एंड अ ब्लैंक दे रखा है। अब यहाँ डिसअप्रोवेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई पहले उसकी तारीफ़ हुई है, बड़े पॉजिटिव बातें की गई हैं कि अच्छे काम के लिए लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, मंजूरी देते हैं। लेकिन ये बताओ आप कि डिसअप्रोवेशन कब होगा, मतलब उसकी मंजूरी नहीं देंगे, उससे घृणा करेंगे, वो तब करेंगे ना जब उसका काम क्या होगा भाई, जब उसका काम बहुत बुरा होगा या उसका काम ठीक नहीं होगा। अब यहाँ हमारे ऑप्शन देखो, विकेड का मतलब होता है, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, या फिर कह सकते हो काम अच्छा ना होना, दुष्ट प्रकृति का एक नेगेटिव मीनिंग। यूजलेस का मतलब बेकार, वायलेंट का मतलब हिंसक, शार्प का मतलब तेज। तो यहाँ जानते हो, यहाँ जब हमें अच्छे काम की एक बात किया है तो यहाँ एक बुरे काम की। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, या बुरा कुछ, ठीक है। तो यूजलेस बेकार की बात तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ अच्छा कहा है तो उसको अप्रोवेशन मिला हुआ है। तो यहाँ कुछ बुरा करेगा तो डिसअप्रोवेशन होगा। तो हमें एक बात समझ में आई यहाँ पे कि यहाँ ऑप्शन विक्ड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। विक्ड डीड डिसअप्रोवेशन, जो बुरे काम है या दुष्टता है, दुष्टता भरे जो काम है उससे डिसअप्रोवेशन मिलता है, मतलब उससे निंदा मिलती है, मंजूरी नहीं मिलती है। आगे देखो, थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। समझ के लगाना तो आपको समझ में कहानी अच्छे से आएगी, ठीक है। कह रहा है द डोर ऑफ द डीड, यहाँ पे जो डोर लिखा है इसकी मीनिंग मैंने आपको बता रखी है। इसकी मीनिंग होती है कर्ता या फिर करने वाला, ठीक है। ऑफ द डीड कह रहा है कि जो काम करने वाला है, जो करता है, ठीक है। अब वेदर गुड, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब देखो अच्छा और बुरा दोनों पेयर आ गया, समझ में आया। अच्छा, गुड और बैड दोनों ही आ गया इसमें। आपको ये भी लग रहा होगा सर ये ऐसे ही आता है क्या, तो एकदम कॉन्फिडेंस लेके जाना, यही आता है, ऐसे ही आता है, ठीक है। कह रहा है कि अ वेदर गुड और बैड, कह रहा है कि जो करता है, जो काम करने वाला है, इसकी मीनिंग है जो करता है, जो काम करने वाला है, वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर हो गया। आगे देखो, अब फोर्थ नंबर वाले में आते हैं। तो फिर कह रहा है कि बैड ऑलवेज डिज़र्व्स, किस चीज़ के लिए ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है, ये दोनों किस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। तो देखो कह रहा है कि जो अच्छा काम है या बुरा काम है, ऑलवेज डिज़र्व, हमेशा उस चीज़ के योग्य होते हैं। यहाँ देखो पनिशमेंट, कह रहा है अच्छे बुरे काम का पनिशमेंट देना है। एक्कोलेड की मीनिंग याद रखिए, शाबाशी देना, सराहना करना। एक्कोलेड की मीनिंग होती है शाबाशी या सराहना। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना। तो भैया शाबाशी और प्रशंसा करना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मीनिंग हो गई, कहीं ना कहीं ये दोनों ही मीनिंग आ गई। अपने पास रेस्पेक्ट है, इसका मतलब सम्मान देना। अब क्या रहा है, अब आपके पास देखो ये दोनों ऑप्शन, अगर आप एक लगाते तो दूसरा भी लगाना पड़ता है, इस बात को क्लियर रखो, क्योंकि एक्कोलेड और अपलाउड दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का तो यूज होगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों गलत है। अब क्या हम पनिशमेंट और रेस्पेक्ट में से कुछ डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पनिशमेंट और रेस्पेक्ट में से हम डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखो कह रहा कि ऑलवेज डिज़र्व्स, कह रहा कि अच्छे और बुरे काम हमेशा डिज़र्व करते हैं, हमेशा योग्य होते हैं किस चीज़ के, रेस्पेक्ट आर पिटी, मतलब सम्मान या दया के। जो अच्छे काम होते हैं, यहाँ देखो गुड की जो बात हुई है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए एक पॉजिटिव वर्ड आ रहा है रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट आर पिटी, मतलब उसका सम्मान कर सकते हैं या दया कर सकते हैं। अच्छे काम को सम्मान करेंगे, बुरे काम पे दया आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा कि वेदर अ गुड और बैड ऑलवेज डिज़र्व्स रेस्पेक्ट, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट के नज़र से देखे जाएंगे, पनिशमेंट नहीं होगा। अच्छे बुरे काम को पनिशमेंट दिया जाए, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अच्छे बुरे काम को पनिशमेंट देंगे। कहते हैं ना कि तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, सबका सम्मान है भाई, सब ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो ऑलवेज डिज़र्व्स रेस्पेक्ट, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा काम हो, या करता जो कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, हम हमेशा सम्माननीय है, हमारे लिए हमेशा रेस्पेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ रेस्पेक्ट वाला वर्ड इन्हीं सेंसेस के कंप्लीट करने पे आ रहा है। कह रहा कि और पिटी, कह रहा कि सम्मान दिया जा सकता है या उस पर दया दिखाई जा सकती है, एज द केस में बी, जैसा मतलब केस होगा, जैसी घटना होगी, समझ में आ रहा है, जैसा घटना होगा उसके अकॉर्डिंग हम दया और सम्मान दिखा सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो भाई ये समझ के करने वाली चीज़ है, आप ये ना सोचना कि एक ही दिन में कोई रूल बता दिया जाएगा, लेकिन आपने 2 रूल याद किया। पहला रूल याद किया कि जो बार बार रिपीटेड वर्ड हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंस देखना रहेगा कि सेंस किस वे में जा रहा है, ठीक है। तो समझ के जब आप आज से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, समझाता हूँ। कह रहा कि हेट द सिन, पाप से घृणा करो, एंड नॉट द सिनर, ना कि पापी से, इज़ अ परसेप्ट विच, कह रहा कि ये एक परसेप्शन है, एक धारणा है कि पाप से ही घृणा करो, पापी से नहीं। ये एक परसेप्शन बन चुका है, लोग पापियों से घृणा करने लगते हैं, पाप से नहीं। लेकिन क्या कह रहा है कि आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इज़ अ परसेप्ट, ये परसेप्ट होना चाहिए, मतलब एक धारणा होनी चाहिए। विच, जो, ठीक है। दो ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड, जिससे ये क्या है, जो चीज़ समझना आसान है, काफ़ी समझना आसान है। क्या चीज़ है कि अगर ये बातें हमें कोई समझा रहा है तो ये बात हमें इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, समझना एकदम आसान है या और ज़्यादा समझना आसान है, ये भी आप बोल सकते हो। कह रहा है कि इज़ रेयरली, कह रहा है ये कहना तो समझना तो आसान है, लेकिन आप कब इसको समझ सकते हो, अब ये बताओ, ये बातें आप कब समझ सकते हो। कह रहा है इज़ रेयरली, ब्लैंक दे रखा है, एंड दैट इज़ वाई, कह रहा है कि यही एक कारण है, जो आप कारण यहाँ पे दोगे, ठीक है। कह रहा है यही कारण है, वाई द पॉइजन ऑफ हेटेड स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड, क्यों, मतलब कि जो घृणा का जहर है क्यों फैलता जा रहा है, वही कारण है रेयरली। उसको फॉलो नहीं किया जाता, रेयरली फॉलो नहीं किया जाता, उसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता, उसे जस्टिफाई नहीं किया जाता, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार नहीं किया जाता। तो देखो कोई चीज़ जब भी यहाँ पे देखना, यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है, जस्टिफाई कर सकते हो, रियली जस्टिफाई, बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, सारे ही सोच सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता है। लेकिन देखो जब कोई आइडिया, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा वर्ड है, इन सब में से जो एक सेलेक्ट आप करने वाले हो वो प्रैक्टिस वाला वर्ड सेलेक्ट करोगे। क्यों करोगे वो भी सुनना, ठीक है। कह रहा है कि जो हमें ये ज्ञान बांटा जा रहा है, ठीक है, ये जो ज्ञान की धारणा प्रत्यक्ष रूप से हमें दी जा रही है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, कह रहा है कि दो इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है, लेकिन यह समझते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, इज़ रेयरली प्रैक्टिस्ड। इज़ रेयरली प्रैक्टिस मतलब उसको हम काम में नहीं ला रहे हैं, उसको हम एक प्रथा के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि क्या हो रहा है, ये जो घृणा का जहर है ये पूरे दुनिया में फैल रहा है। हम केवल बात कर रहे हैं, हम उसको केवल समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये फॉलो, ये जस्टिफाई, ये एक्नॉलेज यहाँ एकदम बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रथा रहती है या कोई भी धारणा हो, जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान का हो या कोई भी आइडिया हो, उसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और यहाँ रेयरली कह रहा है, रेयरली से हमको समझ में आ रहा है कि वो ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है,
बट क्या हो रहा है, इज़ रेयरली प्रैक्टिस्ड, उसका प्रैक्टिस या उस प्रथा को अच्छे से अपनाया नहीं जा रहा है, अच्छे से उस पर काम नहीं किया जा रहा है। और इसी का एक मेन कारण है कि ये जो जहर है, जो घृणा का जहर है, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। समझ में आया आपको पूरी कहानी? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर 2-3 मिनट में लगने वाला क्लोज टेस्ट आपने तो पूरा 15 मिनट लगा दिया। तो भाई मेरे, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आप बिगनर हो, ठीक है। आप समझ के चीज़ों को करो। जब आप समझ के करोगे तो एक टाइम बाद ही खुद ही हवाई फायरिंग करोगे, लगता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखो, ट्यूशन घर ऑफिशियल करके नाम है ऐप का, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। ऐप का नाम है ट्यूशन घर ऑफिशियल। और अगर आप ऐप डाउनलोड करें, आप कोई कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश का कंप्लीट बैच चल रहा है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो एक व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS की भरपूर प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाए। थैंक यू। जय हिंद।